जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम एवरेज यानी कि औसत। तो देखो फ्रेंड्स, औसत होता क्या है। औसत का फॉर्मूला होता है आपका, देखो देखो औसत बराबर होता है हमारा सभी संख्याओं का सम, यानी कि सभी संख्याओं का जो जोड़ होता है, जोड़ बटे में सभी संख्याएं जो टोटल नंबर हैं बटे में वो, जैसे कि टोटल नंबर। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि 10, 12, 14 और 16। ये चार संख्याएं हैं। अगर हम इनका एवरेज निकालें तो देखो क्या आएगा। औसत देखो, औसत बराबर देखो सभी संख्याओं का सम, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे 10, 12, 14 और 16 बटे में क्या करना है कि जितनी संख्याएं हैं उन्हें क्या लिखेंगे बटे में, 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 से भाग देंगे। तो देखो जोड़ने के बाद में क्या आता है हमारा, 10 और 12 22, 22 और 14 कितने हो गए 36, 36 और 16 कितने हो गए 52, यानी कि 52 में जब हम 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा 13 बार, यानी कि 13 जो होगा इन चारों संख्याओं का क्या होगा, औसत होगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि औसत क्या होता है। तो औसत होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटे में टोटल नंबर, यानी कि संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं नंबर वाइज। ठीक है फ्रेंड। तो देखो इसी पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। तो फ्रेंड्स देखो आज के जो क्वेश्चन है, आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया है आज तक आपने उसी पर सॉल्व किए होंगे, लेकिन आज के बाद आपको उस पर सॉल्व नहीं करने। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, ट्रिक के साथ में। देखो कि 7 छात्र हैं, छात्र कितने हैं 7, यानी कि नंबर्स की संख्या कितनी फ्रेंड्स 7 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 70, 85 और देखो 95, 86 और देखो 74, 83 और देखो 67। इन सब का क्या निकालना है आपको, एवरेज यानी कि औसत निकालना है। तो देखो औसत निकालने के लिए आपको करना क्या है कि कोई भी एक ऐसी संख्या मान लो जिससे आपको एवरेज लगता है कि एवरेज मानते हैं हम। तो उससे क्या होगा आपको, देखो पहले इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। पहले देखो ऐसे समझिए, जैसे कि 10 है, 12 है, 14 है और देखो 16 है। ठीक है, ये मान लिया। तो देखो पहले बताया था मैंने इसे फॉर्मूले के माध्यम से। अब देखो ट्रिक से कैसे करना है। मान के चलिए मेरा जो औसत है वो 10 है। ठीक है, मैंने एवरेज मान लिया 10। अब देखो करना क्या है आपको, ये 10 है तो ना तो ये कम है 10 से, ना ज़्यादा है तो 0 लिखेंगे प्लस। ये 10 से कितना अधिक है 2 अधिक है तो 2 लिख दिया प्लस। अब देखो ये कितना अधिक है 4 अधिक है। ठीक है, और ये कितना अधिक है 6, और बटे में क्या करना है 4 से भाग। ठीक है, अब इन्हें आप ऐड करिए तो 2 और 4 6, 6 और 6 12 और भाग देंगे तो 4 3 12, यानी कि जो ये जो एवरेज आएगा हमारे 10 से कितना अधिक आएगा 3 अधिक। तो 10 में जब 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि इस क्वेश्चन का जो एवरेज निकालना है आपको, जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला का यूज करो, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब क्या करना है आपको, तो देखो अब इसमें क्या करना है आपको, एक ऐसी संख्या मानते हैं जिससे ये संख्या औसत हमें मानना हो, निकालना हो। मान के चलिए मैं मानता हूँ कि इन संख्याओं का जो औसत है वो 70 है। ठीक है, इन संख्याओं का औसत क्या है 70 माना है, 80 माना है सॉरी। अब 80 है तो ये 80 से कितना कम है 70, माइनस के 10, 10 कम है। जो कम होगी उसे माइनस में लिखें, जो अधिक होगी उसे किस में लिखें प्लस में। 85 80 से कितना अधिक है 5 अधिक है तो प्लस का 5 लिखा। अब देखो क्या करना है, 95 जो इससे 80 से कितना अधिक है 15 अधिक है। ठीक है, प्लस। अब देखो 86 कितना अधिक है 80 से 6 अधिक है। 74 जो है ये 80 से कितना कम है,
ये है हमारा 6 कम। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो 83 कितना अधिक है, 80 से 3 अधिक। ठीक है। और 67 कितना अधिक है, 13 कम है। ठीक है। अब क्या करना है आपको, भाग देना है कि जितनी संख्या हैं, तो संख्या कितनी हमारी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसमें भाग देना है। ठीक है। अब देखो करना क्या है आपको, जो कट रहा है उसे काट दो। देखो माइनस का 10, माइनस का 6 16, 16 और 13 कितना हो गया, माइनस के 29, माइनस के 29 प्लस के। अब देखो प्लस की संख्या कितनी बैठती है हमारी, 15 और 5 20 और 3 23, और देखो 1 6 29 और बटे में 7। तो देखो यहाँ से जब हम देखते हैं तो उन माइनस का 29 और प्लस का 29 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचा 0। तो इस संख्या का जो औसत होगा, इन सभी संख्याओं का औसत वो 80 ही क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा, जो कि हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 80 इज द क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 72 60 63। देखो 72 60 63 और क्या है 65। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कक्षा में कोई 4 छात्र हैं जिनके अंक 72 60 63 और 65 हैं। तो ये कह रहा है कि उनका जो प्राप्त अंक औसत है वो क्या है। तो देखो औसत निकालने के लिए आपके पास एक तो फॉर्मूला के आपको बताया मैंने कि इसमें से कोई आपको एक एवरेज मानना है, उसके बाद में इसको क्या करना है, जो अधिक है उसे प्लस में लिखना है और जो कम है उसे माइनस में। जैसे कि मान के चलिए मैंने इसका क्या माना 60 माना कि 60 हमारा क्या है, औसत है। तो 72 कितना अधिक है इससे, 60 से 12 अधिक है, तो इसे प्लस में लिखा। और देखो 60 क्या है, ना कम है ना अधिक है, तो प्लस 0। ठीक है। और जो 63 है वो 60 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। और 5 है फ्रेंड्स हमारा 5 अधिक जो 65 है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो आपको 1 2 3 4 संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे। तो देखो यहाँ क्या बचा हमारा 12 और 3 15 5 20, यानी कि 20 जो है जब 4 से भाग देते हैं तो ये करता है 5 बार। तो कितना अधिक है 60 से, ये जो हमने एवरेज माना था उससे ये 5 अधिक है। तो 60 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, यानी कि इन सभी संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 65 जो होगा राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स वो 65 आंसर ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखो क्वेश्चन है हमारा, देखो x 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तब नया औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान के चलिए हमारी की कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि 2 4 6 और 8। ठीक है। जब हम इनसे जब हम इनका औसत निकालते हैं तो देखो क्या आता है, तो इसे 4 से हम भाग देते हैं क्योंकि 4 क्या हमारी संख्या, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, यानी कि 20 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो करता है हमारा 5 बार। यानी कि इन पांचों जो संख्याएं हैं हमारी 2 4 6 8, इनका औसत क्या है 5 है। अगर मैं कल के दिन आपसे ये कह दूं कि प्रत्येक संख्या में 6 से गुना किया जाता है तो औसत हमारा क्या होगा। तो देखो औसत क्या होगा आपका, देखो एक बार गुना करता हूँ मैं 2 में, तो 6 दूना 12। ठीक है। ठीक है। और देखो 6 चौके 24। ठीक है। 6 का गुना 6 में करते हैं तो हो जाता है 36 प्लस 6 8 48, बटे में संख्या कितनी हमारी 4 है। ठीक है। तो देखो यहाँ से औसत क्या आएगा हमारा 12, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल का 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो यहाँ जब 4 से भाग देते हैं फ्रेंड्स तो ये करता है हमारा 4 से 30 बार। यानी कि देखो आप यहाँ से एक चीज़ सोचिए, ये यहाँ इतनी संख्याएं थी, जब हमने प्रत्येक संख्या में 6 से गुना किया तो ये 5 का कितना गुना होगा 6 गुना।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी संख्या का औसत निकाल रहे हो और प्रत्येक संख्या में किसी भी संख्या से गुना कर रहे हो तो आपका जो औसत आता है उसी संख्या को गुना हो जाता है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है, तो देखो इस क्वेश्चन में उसी प्रकार बोला है कि x 5 संख्याओं का, देखो क्वेश्चन में बोला है आपसे, देखो x 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है, यानी कि x संख्याओं का जो औसत है, x संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, वो है हमारा 5, यानी कि x 5 संख्याओं के औसत को, यानी कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो है x। ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाता है, 5 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, नया औसत क्या होगा। तो देखो आपको करना क्या है कि जब 5 संख्याओं का औसत x है तो 5 का गुना प्रत्येक संख्या में कर रहे हैं, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो औसत आया है उसमें ही उस संख्या का गुना करते हैं। तो x का गुना जब 5 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x, यानी कि उन संख्याओं में 5 का गुना करने के बाद में जो औसत होगा नया वो 5x होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्वेश्चन जब किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो औसत कैसे निकलता है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 10 संख्याओं का औसत 42 है। देखो 10 संख्याएं हैं जिनका औसत एवरेज क्या है, 42 है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो इसके बाद में बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए, देखो वृद्धि का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या में जोड़ना। ठीक है, प्रत्येक संख्या में जोड़ना, वृद्धि की जाए तो औसत क्या होगा। तो देखो जैसे मैंने आपको गुना बताया था, जो आपका औसत होगा ऐसे ही उसमें क्या होता है, ऐड होता है। तो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो मान के चलिए हमारी संख्या है 2 4 6 8। ठीक है, ये संख्या है, इनका औसत क्या आया था, 5। कैसे, 4 2 6 और 6 12 8 20, 20/4, यानी कि इन संख्याओं का औसत क्या है, 5 है। अगर प्रत्येक संख्या में हम 2 जोड़ दें तो हमारा औसत क्या होगा। तो देखो 2 में जब 2 जोड़ा तो होगा 4, और 4 में 2 जोड़ा तो होगा 6, और 6 में 2 जोड़ा 8, और 8 में 2 जोड़ा 10/4। तो देखो यहाँ से औसत क्या आता है, 4 और 6 10 और 18, 18 और 12 कितने हो गए, 28/7। जब 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 7। कहने का मतलब है जो भी आपका औसत होता है जिन संख्याओं का, अगर प्रत्येक संख्या में कुछ भी संख्या आप जोड़ रहे हो तो जो आपका मेन औसत है उसमें उसी संख्या को जोड़ दो, आपका औसत वही होगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 10 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए, अगर प्रत्येक संख्या में हम 5 जोड़ दें तो हमारा नया औसत क्या होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो मूल औसत होता है उसमें जितना जोड़ने के लिए कहता है उसमें उतनी ही संख्या जोड़ दो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो 42 + 5 कितना होगा, 47। तो यही क्या फ्रेंड्स आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी ए था इस क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड, राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये क्वेश्चन आपके आज के हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।